पर अच्छी था कि वहाँ पे लाइन Hey guys, welcome back to my channel. This is Manvi here and welcome back to a brand new video. In this video, we are going to prepare for my periodic first, and this is the first exam of my class 12. It's so overwhelming because it's my last year again. Okay, so firstly I have to show you something like my date sheet. So this is my date sheet or timetable, which you want to say. So yes guys, if I tell you, so today is 10th of May and it's Sunday. So Sunday equals to fun day आज नहीं है because मुझे आज सारे के सारे अपने बैकलॉग्स क्लियर करने थे because tomorrow is the last day for my revision and tomorrow is also my class test. तो मुझे उसके लिए भी प्रिपरेशन करनी पड़ती. दैट्स वाई मैंने संडे को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करने का सोचा था, बट अब लास्ट में देखते हैं कि यूटिलाइज़ हुआ है कि नहीं. सो इन द मॉर्निंग आई मेड दिस टाइम टेबल और ये हमारा था, तो मैंने इसको इसमें लिखा इसे इस पर और यही है मेरा टाइम टेबल. तो मेरे में टोटल 5 सब्जेक्ट है जो नॉर्मली चलती है क्लासेस की प्रॉपरली, और मेरा एक लास्ट में ऑप्शनल सब्जेक्ट है जो कि है पी फिज़िकल एजुकेशन, बट उसकी क्लासेस हमारी प्रॉपर नहीं चलती है. दैट्स वाई उसका एग्ज़ाम नहीं देना है, लाइक वो लास्ट में एकदम होगा. सबसे पहला एग्ज़ाम है अकाउंट्स एंड कंप्यूटर का, जिसमें दोनों ही मेरा बहुत ही ख़राब है. और मुझे आज मैंने ये सोचा था कि मैं कंप्यूटर को करूँगी, बट कंप्यूटर करने के लिए मुझे कंप्यूटर की कॉपी बनानी पड़ेगी. बनाने से पहले लाइक मुझे लाना पड़ेगा उसका कंटेंट, मुझे लिखना क्या है. दैट्स वाई मैंने उसको सोचा कि मैं स्कूल में ही किसी की कॉपी लेकर ही उसको कॉपी पेस्ट करूँगी. और मैं यहाँ पे स्टार्ट कर दी थी अपना अकाउंटेंसी, क्योंकि अकाउंटेंसी मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम है, तो मुझे अपना पहला ये एग्ज़ाम बहुत बेकार नहीं करना था. दैट्स वाई मैंने अकाउंट्स को ही चूज़ करा. और मेरा चैप्टर फर्स्ट आ रहा है इसमें पार्टनरशिप फर्म वाला, फंडामेंटल्स फॉर पार्टनरशिप फर्म्स. एंड ये चैप्टर लाइक काफ़ी बड़ा है और इसमें टोटल 110 क्वेश्चन हमारे स्कूल में कराए गए, जिसमें से हमने लाइक मेरी कॉपी में 70 क्वेश्चन हैं. आई डोंट नो वाई मैंने आधे क्वेश्चन नहीं करे, बट यस गाइस स्कूल में हमारे रिवीजन भी हो गया था, पर कोई चीज़ थी, कोई टॉपिक थी जो कि मैं नहीं कंप्लीट करी थी, तो मैंने वही सोचा था कि मैं वही करूँगी. और मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्टार्ट भी करी थी. एंड टुमारो इज़ माई टेस्ट ऑल्सो, सो मुझे उसके लिए अभी पढ़ना है. एंड यस गाइस, बिफोर letting to study, let me show you something. So this is my new pouch and this is gifted by my elder sister. You know, सिस्टर होने के कुछ फ़ायदे होते हैं, तो ये मेरे यहाँ पे कुछ फ़ायदे मैं दिखा रही हूँ. आई लव इट सो मच एंड पर्सनली आई जस्ट लव इट, बिकॉज मेरे माइंड में ऐसा था कि यार मुझे नहीं चाहिए कोई यूनिकॉर्न, नहीं चाहिए मुझे कोई बारबी, बिकॉज आई थिंक वो मेरे लिए ना, मेरे पर्सपेक्टिव में वो बहुत क्वीन सा बन गया. सो ओके, मैं एग्ज़ाम देकर अकाउंटेंसी का और कंप्यूटर का आ गई हूँ. अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो आज तक का सबसे बेकार एग्ज़ाम मेरा कंप्यूटर का यही गया है. आई कांट इवन टेल यू कि मैंने लाइक कंप्यूटर जो पढ़ा था कि मैंने सेम एग्जैक्ट प्रोग्राम भी रन करा था, बट मुझे नहीं पता कि मैं वहाँ पे ना मिस आउट कैसे कर दी थी. और अकाउंटेंसी का मैं बताऊँ तो मैंने क्वेश्चन पेपर लाइक अकाउंटेंसी में अगर मैं बताऊँ तो मुझे 20 आउट ऑफ 20 आता था, बट मैंने इतनी स्टेबिलिटी करी कि मैंने एक क्वेश्चन में लाइक एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, बट उसके साथ ही साथ जर्नल एंट्रीज़ भी करनी थी, तो मैंने वो करा ही नहीं. तो इस वजह से आई लॉस्ट 4 मार्क्स भाई. आई कांट इवन टेल यू कि मेरे को कितना बुरा लग रहा है, बट ठीक है, इस टाइम मुझे रियलिटी चेक मिलने वाला है बहुत तगड़ा. सो ओके, दिस इज़ द डे 2 और यहाँ पे मुझे करना था तैयारी इंग्लिश की एज़ वेल एज़ इकोनॉमिक्स की. तो इकोनॉमिक्स मेरा बहुत ही अच्छा है मुझे लगता है. लाइक पर्सनली आई लव इट, लाइक आई लव द सब्जेक्ट. बेसिकली मैक्रो वाला पार्ट अभी इंडियन तो पढ़ानी है तो वो नहीं बता सकती. और यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो आई एम करंटली स्टडिंग फ्रॉम ओसवाल वाली बुक. मैंने इसके रिव्यूज़ बहुत दिए हैं और आई ऑलवेज़ यूज़ ओसवाल बुक्स बहुत ज़्यादा टाइम. तो मैं यहाँ से इसके जो रिविज़न नोट्स हैं और समरीज़ हैं वही बस पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैंने इसको अभी एक भी बार पढ़ा नहीं था. तो मैंने सोचा कि मैंने बुक तो रीड करी है स्कूल में, तो मैं ये भी पढ़ लूँ, क्योंकि
थोड़े से आइडियाज़ मुझे मिल जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे बस यही सब देखा था। और अगर मैं अब बताऊँ कि मेरा ये एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस कैसे था, तो हमेशा मेरा सबसे कम आता था इंग्लिश में, बट आई थिंक अब की बार मेरा सबसे कम कंप्यूटर में आने वाला है। तो ये रिकॉर्ड तो टूटने वाला है मेरा कि मेरा इंग्लिश में ही सबसे कम रहेगा। और अगर मैं इकोनॉमिक्स में बताऊँ तो इकोनॉमिक्स में आई स्कोर 20 आउट ऑफ 20। लाइक मुझे अभी पता है कि मैं उतना स्कोर कर लूँगी, क्योंकि मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है। मेरी कॉपी की रिप्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी थी। इफ़ मैं पीटीएम में गई अब की बार, तो आई विल डेफिनेटली शो यू कि हाउ आई रिप्रेजेंट माई आंसर शीट। और भाई मेरा बस वही है कि अकाउंटेंसी एंड कंप्यूटर बहुत ख़राब गया है। और अभी मैं तुमको बताऊंगी कि मेरा बीएसटी कैसा गया है, क्योंकि बीएसटी का भी थोड़ा ओके अभी मैं एग्ज़ाम देकर आ चुकी हूँ और आज का एग्ज़ाम मेरा काफ़ी अच्छा गया है। एंड अभी मैं सोकर उठी हूँ, इट्स 4:30 और 4:20 और इतना मस्त मौसम हो रखा है बाहर कि मतलब मैं क्या बताऊँ। लाइक पूरी आंधी आई हुई है, पूरी बारिश हो रही है बहुत तेज़ी से। एंड अभी मुझे पढ़ना है, लाइक मेरा नेक्स्ट एग्ज़ाम एंड लास्ट एग्ज़ाम बीएससी का है, तो मुझे उसके लिए पढ़ना। उसमें हमारे 2 चैप्टर्स आ रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा सा अपना जो नोट्स है उसको प्रॉपरली एकदम रीड कर लूँ बहुत इफ़ेक्टिवली, बिकॉज आई नो माई नोट्स आर बेस्ट, बिकॉज बहुत अच्छे से मैं नोट्स बनाई हूँ। आई डोंट नो बिकॉज क्यों कह रही हूँ, बट यस गाइस अभी तो बस मैं उठी हूँ, मैंने खाना अभी खाया है और अब मुझे प्रिपेयर करना है। लास्ट एग्ज़ाम में तो मुझे लगता है कि ज़्यादा वो नहीं रहेगा और मैं प्रिपेयर कर लूँगी। एंड यस गाइस अब प्रिपेयर करते हैं। अभी मैं तुमसे क्या बात करूँ, आई डोंट नो एनीथिंग। मैं तुम्हें एकदम लास्ट में बताती हूँ कि मेरा पूरा का पूरा एग्ज़ाम कैसा गया है। वॉच टिल एंड दिस इज़ द डे 3 ऑफ द एग्ज़ाम और मैंने एग्ज़ाम देकर आ गए हैं। लाइक मैंने एग्ज़ाम में तैयारी भी बहुत अच्छी करी थी बीएसटी की, और मैंने सीट भी भरी है। बट अगर मैं तुम्हें बताऊं तो अभी तक मुझे जब एग्ज़ाम देकर आई तब मुझे लग रहा था सब कुछ सही था, और अब मेरी स्कूल जब चल रही है तो जब आंसर को चेकआउट कराया गया तब मुझे पता चलता है कि मेरा केस स्टडीज़ में 2 MCQ गलत है, और जो MCQ था वो 2 नंबर का। तो आई लॉस 4 मार्क्स हेयर ऑल्सो। और अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ, भाई मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था कि वो ऑप्शन में होगा। लाइक पूरी क्लास ने उसे गलत कर रखा है। मतलब तुम अगर उस क्वेश्चन पर को पढ़ोगे ना, तुम्हें लगेगा वो कितना ईजी है, लाइक क्या ही क्वेश्चन है। बट भाई उसमें एक एक वर्ड इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, वो मुझे आज तक नहीं जानी थी। देखो मैंने अपने बीएसटी के लिए थ्योरी बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रखी थी, बट मैंने केस पे स्टडीज़ ऐसा नहीं था कि मैंने बहुत अच्छे से कोई मतलब लगाया है, हायर थिंकिंग लेवल का लगाया है। मैंने नॉर्मली बस जो क्लास टाइम में हो रहा था, जो बुक में पूनम गांधी वाली थी, बस उसको ही देखा था। वो भी बहुत पहले ही देखा था, पढ़ाया जा रहा था तब उसी टाइम का देखा था। तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मुझे सब कुछ आ रहा है। बट भाई जब मैं वहाँ पे आज जानी, मैं लाइक टुडे इज़ 16th of May, और आज मैं जानी कि कितना बेकार मेरा MCQ गया। लाइक सर खुद कंफ्यूज थे। मतलब सर ने ऐसे केस पे स्टडीज़ जो था वो उठा के कहीं ना कहीं से दे दिया था, कहीं से दे ही दिए होंगे। पर जब उसके आंसर उन्होंने खुद चेक करा, ही वॉज ऑल्सो कन्फ्यूज कि भाई वो कैसे हो सकता है। लाइक आई कांट इवन टेल यू कि वो क्वेश्चन कितना कॉम्प्लिकेटेड था। अगर तुम मांगोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका लाइक ऐड कर दूँगी उसकी क्लिप, और तुम उस क्वेश्चन को देख लेना। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अब मिलते हैं कल के ब्लॉग में। अगर मैं तुम्हें बता दूँ तो आई गॉट माई लैपटॉप बैक। लाइक जो भी उसमें ख़राबी थी वो बन गई है और मेरे पास खुद आ गया है, और अब मैं एक्टिव होने वाली हूँ। सो यस, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तब तक ले टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।